दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो नया कानून आया हिट एंड रन, तो क्या आपकी नज़र में ये सही है या गलत है बताइए? कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा कीजिए, कष्ट कीजिए। वैसे हमारे हिसाब से तो ये कानून बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हमारा देश इन पहियों पर ही डिपेंड करता है। हमारे देश में जो भी ज़रूरतों का सामान है वो ट्रक के सहारे ही आता है। ये ड्राइवर ही हमारे देश के चक्र को चलाते हैं और हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब अगर यही चक्का जाम कर देंगे, तो हमें दूध, खाद्य सामग्री और भी दूसरे सामान कहाँ से मिलेंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि देश जब सामानों की, दूध की, बच्चों के सामानों की, खाने-पीने के सामानों की जब शॉर्टेज होगी मार्केट में, तो यही दाम, यही जो इनके आजकल जो दाम सर चढ़कर बोल रहे हैं, सर पे चढ़कर बोलेंगे। अब आप देखिए कि ये कानून है, हर कहीं चक्का जाम है। ट्रक को ड्राइवरों ने ट्रक एक साइड पर लगा दी और उन्होंने ये ताहिया कर लिया है, ये इरादा कर लिया कि जब तक ये कानून, काला कानून वापस ना होगा, इसे काला कानून कहा जा रहा है, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम ट्रकों को पटरी पर नहीं लाएँगे ना, हम चलाएँगे। और अब हम ये काम धंधा छोड़कर मज़दूरी करेंगे, रेहड़ी पर बैठेंगे, कुछ कमाएँगे। अब हम ये कम धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर 7 लाख रुपया देने के लिए और 10 साल की सज़ा काटने के लिए इतना टाइम होता, तो फिर हम ये काम क्यों करते? 7 लाख रुपए में कोई कारोबार ना करते, क्यों हम रात-दिन क्यों अपनी नींदें हराम करते, अपने बच्चों का साथ छोड़ते? उनका कहना भी सही है। देखिए, कोई भी ड्राइवर हो, जानबूझकर तो वो एक्सीडेंट करता नहीं है। कोई भी एक्सीडेंट हो तो उसका नाम ही एक्सीडेंट है, जो अचानक होता है, आकस्मिक होता है, जो बिना प्री प्लान होता है। तो दोस्तों, चारों तरफ, चाहे वो एमपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, तो चारों तरफ इसका विरोध किया जा रहा है, इस काले कानून को वापस लेने का विरोध किया जा रहा है। और ये होना भी वापस चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून, हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रुख देखा जाता है, उसका दूसरा रुख नहीं देखा जाता है कि इस पे किस पर असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले किसानों का 3 कानून बना दिए गए थे आनन-फानन में, जिसका क्या अंजाम क्या हुआ है, जिसका 1 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह ये कानून आया है ड्राइवरों के खिलाफ। तो दोस्तों, इस तरह के कानून सरकार को बनाने से पहले इसका दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए कि अगर एक पक्ष के ये फेवर में है, तो दूसरे पक्ष के विरोध में तो नहीं जा रहा है। कोई भी कानून हो, अगर दोनों पक्षों को लेकर चला जाए, बनाया जाए, तो कभी भी इसका विरोध ना हो। अब ड्राइवरों का कहना भी सही है कि भई, अगर हम, चलो माना कोई भी ड्राइवर भागना नहीं चाहता है, अगर वो अचानक अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो भाई उधर रोक देता है, गाड़ी खड़ी करके रुका रहता है, तो ये बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही बात है कि जो पब्लिक है, वो उसे मार डालेगी, क्योंकि इतने गुस्से में होगी, इतनी गुस्साई पब्लिक होगी। एक ड्राइवर क्या कर लेगा, अपनी सच्चाई कहाँ तक बताएगा? तो उसका कहना भी सही है कि पहले ये देखा जाए कि वाक़ई में गलती किसकी है, ड्राइवर की है या जिसके साथ घटना हुई है, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसकी घटना है। मोर देन ये भी देखा जाए तो कभी ड्राइवर भी गलत नहीं होते, कभी चलाने वाले जिसके साथ हादसा होता है, वो भी गलत वे में चल रहा होता है। तो ये जो कानून बना दिए गए कि ड्राइवर के लिए एक बाउंडेशन है कि उसे खड़ा रहना ही है। अगर वो खड़ा रहता है तो उसको कम सज़ा मिलेगी, अगर वो हॉस्पिटल ले जाता है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत ही कब आएगी? अगर देखा जाए तो। ड्राइवर तो उसे खुद इस हद तक पीटेंगे, इस हद तक मारेंगे, वो खुद इंतज़ार करेगा, उसे कोई हॉस्पिटल ले जाए। तो ये कानून जो बना है, तो सरकार को इसे वापस लेना चाहिए कि कोई भी ड्राइवर, क्योंकि घर से निकलता है तो अपने बच्चों को छोड़कर निकलता है और 2 पैसे कमाने के लिए निकलता है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचता एक्सीडेंट हो या मेरे से कोई दुर्घटना हो, जिससे मुझे नुकसान हो, मेरे मालिक को नुकसान हो, क्योंकि मोर देन ड्राइवर मज़दूर ही होता है। ट्रक किसी और का होता है, मालिक कोई और होता है और मज़दूर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निकलता है। तो दोस्तों, हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है, जिसे ड्राइवरों ने काले कानून का नाम दिया है, तो ये तो आगे पता चलेगा आकर के सरकार हमारी क्या करती है, इसे वापस लेती है या जो चक्के जाम हो रहे हैं, जो हड़तालें हो रही हैं, इसे बढ़ाने के लिए मौका देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात भी सच है कि अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए होता और 10 साल की सज़ा काटने का टाइम होता, तो फिर ये काम क्यों करेगा? वैसे भी देखा जाए तो ड्राइवरों की कमी है और हमारे ऑल इंडिया मोटर
ट्रांसपोर्ट ने ये भी कह रखा है कि 27% के ड्राइवरों की वैसे भी कमी है हमारे हिंदुस्तान में। जैसे तैसे ड्राइवर और हेल्पर मिलते हैं। अब अगर यही नहीं चलाएंगे तो फिर कौन चलाएगा? पता नहीं कब तक ये कानून चलेगा। और ड्राइवरों ने साफ कह दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम इसे चक्के को जाम ही रखेंगे, तब तब तक हम ट्रक की स्टीयरिंग पर हाथ नहीं रखेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि पहले इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ 2 साल थी और 50,000 रुपए जुर्माना था। इतना तो हम झेल सकते हैं, लेकिन जहां 7 लाख और 10 साल का सवाल है, इम्पॉसिबल है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने अपने जगह जगह देखा गया है, उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी फाड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं और अपने अपने ट्रक ले जाकर मालिकों की जगहों पर खड़े कर दिए। कुछ ने तो रास्ते में ही खड़े कर दिए हैं और जगह जगह चक्का जाम कर दिया है। तो हमारा देश अब यही देखने में आता है कि नए नए कानून बनते हैं और उसका कानूनों का बहिष्कार किया जाता है, उसके लिए चक्के जाम किए जाते हैं, रोडों पर लोग बैठते हैं, सड़कों पर बैठते हैं, तब कहीं उन्हें न्याय मिलता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले, कोई भी कानून पास करने से पहले, पारित करने से पहले उसके दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। अभी मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिया कि ड्राइवर छोड़ के भागता है तो मालिक का नुकसान होता है, तो मालिक का तो सरकार ने फायदा कर दिया कि उसके ट्रक पे जनता आग लगा देती है, उसका ये नुकसान करती, वो नुकसान करती, माल छीन लेती। लेकिन जो ड्राइवर को मार देगी उसका क्या होगा? उसका तो कमाने वाला भाई होता है ना, भाई अपने बच्चों को पालता है, अपने माँ बाप को पालता है, छोटे बहन भाइयों को पालता है। अगर उससे ही पब्लिक मार देगी तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की, सरकार की? तो अगर वो ये मांग रहे हैं तो सरकार को उसकी सिक्योरिटी देना चाहिए ना, कि उनके परिवार को इतना पैसा मिलेगा जिससे उनकी जिंदगी गुजर जाए, या किसी बच्चे को नौकरी मिलेगी या कुछ मिलेगा। तो अगर वो अपने हक की मांग कर रहे हैं तो फिर सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट अमृत मदान ने भी ये अपील की सरकार से कि बहुत जल्दी इस पे कदम उठाएं और इस पे कोई ठोस कार्रवाई करें, जिससे ये सारे ड्राइवर अपने काम पर लौट सके और उनके बच्चे भूखों ना मरे। क्योंकि ये तो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, अगर काम करेंगे तो उन्हें खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, नहीं काम करेंगे तो इनके मालिक इन्हें रोटी थोड़ी देंगे, दिहाड़ी थोड़ी देंगे। दिहाड़ी तो तभी मिलेगी जब ये काम ट्रक लेकर जाएंगे। तो अब सरकार को चाहिए कि इन ड्राइवरों को, इन ड्राइवरों के परिवारों को भूखमरी से बचाएं, भूखों मरने से बचाएं, फाके करने से बचाएं और इस कानून को वापस ले लें। और देश में होने वाली एक तो वैसी महंगाई है, और अगर सामान नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो जो महंगाई होगी, जो उसका क्या होगा, ये आम जनता की जेब पर पड़ेगा, जिससे उनका महीनों का नहीं सालों का बजट खराब हो जाएगा और जो मरे हुए हैं वो टूटे हुए हैं वो और टूट जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ यही सरकार से विनती है, उस सरकार से अपील है कि ड्राइवरों को मांग के लिए पूछे, सोचें और सोच कर देखें। ड्राइवर अगर सही मांग करें तो उस पर ध्यान दें और कुछ हद तक ऐसा करें कि वो सेटिस्फाई हो और जल्दी से जल्दी अपने काम पर लौटें। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसे लाइक करिए और कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए।